गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र में सबसे पहला क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों है ना। अब सांख्यिकी क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब सांख्यिकी अगर हम विज्ञान के रूप में देखें, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक नोट करना है। ठीक है। विज्ञान में आपको पता है कि क्रमबद्ध अध्ययन होता है, मतलब हर चीज़ को सिस्टमेटिकली तरीके से क्या किया जाता है, काम किया जाता है उस पर। मतलब इसमें क्या हो गया, क्रमबद्ध समूह होता है ज्ञान का, है ना। कुछ यूनिवर्सल नियम होते हैं, इसमें कारण और परिणाम दोनों के मध्य हमको एक संबंध मिलता है और हमको पूर्वानुमान करने की क्षमता मिलती है। मतलब हम पूर्व से अनुमान लगा सकते हैं, है ना। जैसे अब मौसम विभाग पहले से क्या करता है, अनुमान लगाता है ना। तो इस तरीके से सांख्यिकी क्या है, एक विज्ञान के रूप में है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी कला के रूप में है। अब कला के रूप में यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करना है, ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक, तब यहाँ से करेंगे हम शुरू। कला, कला क्या है, एक शब्द है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रभावी ढंग से हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से संपन्न करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कला कहलाता है ना। इसमें जैसे कला है तो कला में सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, सबसे पहला है कला उन क्रियाओं का समूह होता है जिनके द्वारा हमको निश्चित परिणाम भी मिलता है। फिर है कला में हम उद्देश्य के गुण और दोष भी बता सकते हैं, और कला की साधना में हमको क्या मिलती है, विशिष्ट निपुणता और अनुभव और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या बताती हैं कि सांख्यिकी क्या है, एक कला भी है। अब देखिए सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों हैं। कैसे, तो सांख्यिकी क्या है, हमारा विज्ञान और कला दोनों इसलिए हैं क्योंकि इसमें रीतियाँ मौलिक रूप से व्यवस्थित हैं, इनका सर्वत्र यूज़ होता है या प्रयोग होता है ना। और यह एक कला भी है क्योंकि रीतियों को सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा में सांख्यिकी की योग्यता के अनुसार, है ना, मतलब सांख्यिकी में हम विशेष अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विज्ञान कला, सांख्यिकी क्या है, विज्ञान और कला दोनों हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सांख्यिकी की किन्हीं 4 सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें कौन सी 4 सीमाएं हैं, हम ये पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए सांख्यिकी की हमारी सीमाएं, ये देखिए सांख्यिकी सबसे पहले हमारी सीमा है पूर्ण शुद्धता का अभाव, है ना। इसमें हमको एक समंक जो मिलते हैं वो पर्टिकुलर निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं। मतलब हम उससे शुद्धता का एक अनुमान लगा सकते हैं, है ना, कि ये पूर्ण तरीके से शुद्ध है ना। सिर्फ हम अनुमान तक पहुंच सकते हैं, तो अनुमान सही रूप से हमको पूरा ज्ञान नहीं देता है ना, अपूर्ण ज्ञान देता है। तो इस वजह से क्या होगा, अनिश्चितता बनती रहेगी, और अनिश्चितता के कारण हम किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसमें आपको पहला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक टिक कराए, यहाँ तक नोट करना है। फिर है दूसरा पॉइंट है आपको केवल संख्यात्मक सामग्री का ही ज्ञान, है ना। अब इसमें हमको क्या है, संख्यात्मक चीज़ें ही मिल रही हैं, है ना, उनके गुणों का कोई अध्ययन हमको करने को मिल रहा है क्या, नहीं। जैसे निर्धनता, योग्यता, संस्कृति, देश प्रेम, ऐसे तथ्य क्या होते हैं, गुणात्मक अध्ययन के कारण आते हैं। तो हमको गुणात्मक अध्ययन तो मिल ही नहीं रहा है देखने को। फिर है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं, है ना। इसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन भी नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाइयाँ क्या हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, इसीलिए हमको व्यक्तिगत इकाइयाँ भी देखने को नहीं मिल पाती हैं। चौथा है सांख्यिकी साधन प्रस्तुत करती है, निष्कर्ष नहीं, है ना। अब हमको सांख्यिकी क्या दे रही है, हमको साधन तो दे रही है, पर हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं कि ये पक्षपात रहित हमारा कोई निष्कर्ष है। तो ये सारी समस्याएं इसमें आती हैं। तो ये हो गई हमारी सीमाएं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सांख्यिकी पर अविश्वास के कारण। अब सांख्यिकी पर अविश्वास के क्या क्या कारण हैं, तो इसका सबसे पहला कारण है समंकों की शुद्धता की सही पहचान न होना,
है ना। अब हमारे पास समंक तो हैं, पर क्या उनकी शुद्धता की पहचान है हमारे पास में? ये बहुत कठिन होता है कि ये सही समंक या सही डाटा है हमारे पास, ये जानना बहुत मुश्किल काम है। फिर है विशेष योग्यता का अभाव। इसमें सांख्यिकी अनुसंधान के लोग कम होते हैं, तो इसलिए उनको सांख्यिकी का ज्ञान भी नहीं होता है, तो वो जो निष्कर्ष निकालते हैं उस पर भी भ्रम होता है कि ये क्या सही भी है या नहीं। फिर है सांख्यिकी सीमाओं की उपेक्षा। अब सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी उनकी सीमाएं दे रखी हैं उसकी भी उपेक्षा होती है, क्योंकि हमको सांख्यिकी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। फिर है समंकों का दुरुपयोग। अब समंकों का बहुत बार जानबूझकर दुरुपयोग भी होता है। जो अनुसंधानकर्ता होते हैं या सांख्यिकी होते हैं वो क्या करते हैं, बिना किसी स्वार्थ और दबाव के काम करना चाहिए उनको, पर वो दबाव के कारण कभी कभी इनका दुरुपयोग भी करते हैं। तो आज के लिए आपके इतने 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपको कॉपी में नोट करने हैं।